Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि आपका एसएससी सीएचएसएल 2019-20 वाला जो एग्जामिनेशन है 12 ऑफ अक्टूबर से आपका शेड्यूल्ड है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर अब आपके लिए आ चुका है 30 डेज का क्रैश कोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जल्दी ही सारी की सारी टाइमिंग्स या फिर जितनी भी आपकी क्लासेस होने वाली हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्टार्ट होंगी और वो आपको टाइमिंग्स वगैरह नोटिफाई कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका ये जो क्रैश कोर्स है इसके अंदर हम क्या क्या कराने वाले हैं। बहुत ही सारी चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट है ना वो यहाँ पर आपको डिस्कस कराई जाएंगी, ठीक है। इन ये जो क्रैश कोर्स होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले तो जाकर के आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सको शेयर कर दो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे हम उतनी ही जल्दी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और उतनी ही जल्दी हम उतनी ज़्यादा इफिशियंसी से जो है काम को कर पाएंगे, ठीक है। खैर यहाँ पर मैंने जो इस क्रैश कोर्स को नाम दिया है वो है तैयारी जीत की, प्रिपेयर टू विन, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स का ये नाम रहेगा और अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपका ये क्रैश कोर्स किस तरीके से रन करेगा, क्या क्या इसमें आपकी क्लासेस होने वाली हैं और इन क्लासेस में क्या क्या होगा, क्या क्या आपका कंटेंट होगा, कौन कौन से आपको यहाँ पर फैकल्टीज कौन से आपको सब्जेक्ट से डील करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर बात को शुरू करेंगे और ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये वाला कोर्स एज इक्वली एज आरआरबी कैंडिडेट, ठीक है। यानी कि आपके जो आरआरबी एनटीपीसी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जितना ये एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए, ठीक है। तो अगर आप एनटीपीसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये सारी की सारी जो है क्लासेस डिस्कस कराने वाला हूँ, ठीक है ना। जिसमें आपका करंट अफेयर्स का बैच हो गया, जीके का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया या फिर इसके अलावा इंग्लिश का हो गया, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको जितनी चीज़ों में प्रॉब्लम थी मैंने आप सभी की प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से सुना है, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी जितनी कंप्लेंट्स आ रही थी, सर मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, हर सब्जेक्ट मैंने ना हर चीज़ को एनालाइज़ किया है। आपके कहाँ-कहाँ डाउट्स आते हैं, किन-किन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है, आपको क्या इसके लिए बेस्ट रेमेडी जो है वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी की सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद जो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट आपका हो सकता है वो यहाँ पर अब आपको डिलीवर किया जाएगा। सारी की सारी हमने प्लानिंग कर ली है। अब हम स्टार्ट करते जाएँगे, लेकिन उसके लिए देखो क्या होता है ना, जब हम किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं ना या फिर हमारी जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसमें फ्यूल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसका फ्यूल आप लोग ही हो हमारे लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, उतनी ही जल्दी ये चीज़ें जो है आपकी बहुत ही आराम स्मूथली आपकी रन हो पाएँगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ जनरल अवेयरनेस फॉर एसएससी, सीएचएसएल एंड आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी ये वाला कोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन सीएचएसएल वालों के लिए तो ये आपका पैनेशिया है ही सही, है ना? आपको पता भी होगा अपने चैनल का नाम क्या है भाई, पैनेशिया। तो ये आपका सीएचएसएल वालों के लिए इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस कोर्स में आपको बताता हूँ होता क्या-क्या होने वाला है। फिलहाल क्लास की टाइमिंग्स होंगी आपकी 7 पीएम डेली और इसमें आपको जो टीचर हैं, आपकी जो फैकल्टी रहेंगी वो है श्वेता मैम, जिन्होंने कि आपका जेपीओ टॉप किया है। इसके अलावा सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर भी हैं। और यहाँ पर देखो इस क्लास में क्या-क्या होने वाला होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको टीसीएस का पैटर्न पता ही है कि सब्जेक्ट वाइज़ जो क्वेश्चन देखो इसमें से आपको ऑलरेडी काफ़ी सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया गया है। सबसे पहले तो आप एक काम करो, जीके की जितनी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो जाकर के चेक करना। आपको ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जीके का आपको एक जगह अलग से 3-4 प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? उनको जाकर के देखना, वो सब्जेक्ट वाइज़ भी है। तो सब्जेक्ट वाइज़ तो आप वहाँ से कवर कर लेना, उसमें जो बस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उसमें कराए गए हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या होगा इसमें आपको स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको मैंने अभी आपको यहाँ पर ना वीडियो आई थी मैम की जिसमें आपको 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स बताए थे। वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करवाए जाएँगे और इवन यहाँ पर थ्योरी भी होगी, ठीक है ना? थ्योरी भी कराई जाएगी, मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा क्या होगा आपका मॉक टेस्ट भी होगा। बीच-बीच में आपको थ्योरी भी कराई जाएगी जहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। इवन थ्योरी के साथ-साथ यहाँ पर आपको क्या होगा, ट्रिक्स भी कराई जाएँगी। मुझे पता है कई सारे बच्चों को सीएम गवर्नर याद नहीं होते या फिर कुछ बच्चों को क्या होता है ना कि कैपिटल करेंसी याद नहीं होती। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैम ने अरेंज किया है आपके लिए ट्रिक्स को बहुत ही मतलब एक अमेजिंग तरीके से जो है प्रिपेयर किया है। और अगर आप उन क्लासेस को देखोगे तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएँगी। उसमें आपको इवन विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस, ठीक है ना? इमेजेस की हेल्प से आपको ट्रिक की सहायता से आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो लर्न करवाई जाएँगी क्लास में ही। और इन क्लासेस की विशेषता ये होगी कि आप क्लास में ही सारी की सारी चीज़ों को लर्न कर लोगे, ये बिल्कुल आप लिख के ले लो, ठीक है? इसके अलावा मॉक टेस्ट कराया जाएगा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। आपका जो भी अभी जैसे एग्ज़ामिनेशन हुआ है 16 का, 17 का, 18
16 मार्च के बाद जो आपके एग्जामिनेशन शुरू हुए हैं, 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च, है ना, ये 2020 वाले जितने भी आपके एग्जामिनेशन हुए ना, यहाँ पर आपके टोटल 9 सेट्स कंडक्ट हुए हैं एसएससी सीएचएसएल के, है ना। तो यहाँ पर इन 9 सेट्स के भी सारे के सारे 22-25 क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो भी कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट अलग से करवाए जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पर, आपके जिस पैटर्न पर आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं या फिर आपके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस आए हैं, उस पैटर्न पर आपको ये मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ये क्लास रहेगी जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट होंगे या फिर यहाँ पर आपकी जितनी भी स्टैटिक जीके कराई जाएगी, वो आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और स्टैटिक जीके में आपको सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, इवन करंट अफेयर से जो आपका स्टैटिक जीके बनता है, ठीक है। आपको पता होगा करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछा जाता है। जैसे आपके लेट्स से मैंने आपसे बोला कि आपके बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर्स पास्ट 6 मंथ में कौन से इंपॉर्टेंट रहे हैं, है ना। और अगर आपका एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो यहाँ पर आपको अक्टूबर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी थ्योरी कराई जाएगी इवन, ठीक है ना। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए या फिर आपका करंट अफेयर से उठा लिया जाए तो अपॉइंटमेंट्स हो गए, ठीक है ना। या फिर आपका हर मंथ का, इसके अलावा हर मंथ का स्टैटिक जीके, जैसे कि मैं अगर बात करूं जनवरी का स्टैटिक जीके, जनवरी 2020 हो गया, यहाँ पर आपका इस करंट अफेयर से जो स्टैटिक जीके बनता है, जैसे कि कौन से अपॉइंटमेंट हो गए, अगर यहाँ पर आपकी कोई कंट्री चर्चा में रही है तो उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, करेंसी हो गई, कैपिटल हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपको वन लाइनर्स के फॉर्मेट पे, ठीक है ना, जिससे कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैम ने और कुछ ऑलरेडी करा भी रखी हैं। आप जाकर के एक बार स्टैटिक जीके 50 टॉपिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर के देखना, वहां पर आपको ये आपको जनवरी से लेकर के जुलाई तक का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपको पीछे का अक्टूबर से भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, ये आपको स्टैटिक जीके का यहाँ पर मिल जाएगी वीडियो, तो वो भी कर लेना। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और आपको और भी चीजें करनी है, जैसे स्टैटिक जीके में आपकी एक बार प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो वहां पर आपको फोल्क डांसेस की बहुत जबरदस्त वीडियो है ना, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, आपको ये मैं लिख के दे देता हूँ, जो वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करा रखे हैं, रिसर्च सेंटर्स हो गए, बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, जो बचे हुए हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स जो स्टैटिक जीके बनती है वो भी करा दी जाएगी, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, चाहे आपके अपॉइंटमेंट हो गए, चाहे रेजिग्नेशन हो गए, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा वो सारा करा दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी डिटेल में तो मैम ही आपको बता पाएंगी। तो अभी आपके लिए मैम जो है 25 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे आपके करंट अफेयर वाले वो भी कराएंगी। इसके अलावा आपकी जो स्टेट्स हो गए, स्टेट्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और ये तो मैंने आपको बस थोड़ा सा इंट्रो दिया है, इसके बारे में आपकी स्पेशल एक वीडियो आएगी मैम की, जो जिसमें कि आपको मैम जो है वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे पाएंगी सारी की सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का काम। फिलहाल यहाँ पर आता हूँ, जनरल अवेयरनेस हो गई, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपका करंट अफेयर का रिवीजन का बैच एक मैं और आपके लिए लेके आया हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल अलग से हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज आपने यहाँ पर थ्योरी आपको सारी की सारी करा दी जाएगी, सब कुछ करा दिया जाएगा। इसके अलावा अब ये इस बैच में क्या होगा, ये आपका करंट अफेयर्स की रिवीजन तो होगी सही, ये आपका एमसीक्यू फॉर्मेट पर होगा, ठीक है ना। ये होगा आपका एमसीक्यूज फॉर्मेट पर, जिसमें कि आपको मैं सारे के सारे जो आपके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके आने की संभावना होगी आपके एग्जामिनेशन में, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है ना। एसएससी सीएचएसएल को हम यहाँ पर फिलहाल टारगेट करेंगे। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर उठाए जाएंगे वो आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो जो आने की संभावना है वो आपका पूरा उठाया जाएगा। इवन अक्टूबर के भी हम यहाँ पर उठा लेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ठीक है, ये नहीं कि सारे के सारे, ठीक है। बहुत ही चीज़ें यहाँ पर आपकी जो है इंपॉर्टेंट होंगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, यानी कि आप क्योंकि ये बेसिकली क्या होगा, आपका ये लाइव बैच होगा, ठीक है ना। क्या लिखा है, लाइव @ 11:30 PM to 12 AM, ठीक है। तो ये आपका एक लाइव बैच होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल गई होगी। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने मॉर्निंग में बना दिया था, तो उसे जाकर के आप देख लेना। अगर आपने नहीं देखा उसके बारे, इस बैच के बारे में जो पूरी की पूरी डिटेल है वो उसमें मिल जाएगी। एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए ये बैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात को थोड़ा-सा अपनी आँखों को कष्ट दे पाओगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, या फिर आपको कोई क्लास चाहिए होगी, या फिर आपको और कुछ बातें होंगी, आपकी कुछ दिक्कत आ रही है, मोटिवेशन नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारी की सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उनसे मैं आपके यहाँ पर डील करूँगा, ठीक है। बड़े आराम से यहाँ पर बैठ के 11:30 से 12 AM भी हो सकता है, 12:15 AM भी हो सकता है, 12:30 AM भी हो सकता है, मतलब जब तक हम आराम से बढ़िया सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर कर रहे होंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की रिवीजन तो करेंगे ही सही, ठीक है।
ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, क्वेश्चनेयर होगा और यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपको आंसर भी देने, ठीक है। लाइव बैच है क्योंकि इसकी यही अपनी जो है, इसलिए मैं आपका बस ये वाला एक लाइव बैच रख रहा हूँ फिलहाल। और मैम के लाइव बैचेस होंगे, ठीक है, वो ऑफ कोर्स होंगे। मैम उसमें लाइव आपको मॉक टेस्ट कराएंगी। मैम आपको वहां पर क्या करा रही होंगी, लाइव मॉक टेस्ट, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट पर्सनली प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है, और जो भी आपका एनालिसिस है उसको करके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें फिलहाल। ये बैच की और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप एक बार जाके देख लेना, पिछली वाली वीडियो में आगे आता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में आपका आता है मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स फॉर एसएससी सीएचएसएल एंड एनटीपीसी। क्योंकि ये वाला जो अब मैथमेटिक्स है, ये आपके लिए सीएचएसएल के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होगा और एनटीपीसी के लिए भी। तो इस कोर्स को जो नाम आप दे दो, चाहे आप बूस्टर कह लो इसको, ठीक है ना। बूस्ट तो मिलेगी ही सही, लेकिन इसमें आप जो मैं आपके लिए फिलहाल मेन टारगेट करने वाला हूँ, वो आपका सीएचएसएल है। क्योंकि मुझे पता है सीएचएसएल वाले बच्चे बहुत परेशान हैं, और जो इसका मेन टारगेट है, ठीक है। और सीएचएसएल वाले बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि उनका अभी क्या हुआ, अभी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन डिक्लेयर हो गया, तो सारे के सारे जो चैनल्स हैं वो अभी एनटीपीसी के पीछे पड़ गए हैं। और कहीं उनको समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा इर्रेलेवेंट मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा इर्रेलेवेंसी फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको डील करूँगा आपके सीएचएसएल को टारगेट करके फिलहाल कुछ दिन तक। इसके बाद में हम एनटीपीसी को भी डील कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या करवा दिया यहाँ पे, मैथमेटिक्स में आपको मैंने आपको काफ़ी सारा कंटेंट आपको मैं दे चुका हूँ। जैसे आपको मैंने ज्योमेट्री क्लासेस दे दी अलग से, इसके अलावा मेंसुरेशन की दे चुका हूँ, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। और कुछ क्लासेस मुझे आपको अलग से देनी है। तो देखो, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपका पिछले साल का सीएचएसएल का पेपर हुआ है, उसके हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एक लमसम 100 क्वेश्चंस के करीब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। सीएचएसएल के कुछ पेपर होंगे आपके, ये 100 क्वेश्चंस होंगे। और इस सीरीज में आपके क्या होंगे, मैं आपको क्या करूंगा, जैसे ज्योमेट्री का टॉपिक हो गया, ठीक है, टॉपिक आपको आ गया, ये सारी की सारी चीजें होंगी, ज्योमेट्री हो गई। अब इसमें मैं आपको क्या करूंगा, इसमें मुझे थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा अपने हाथों को। मैं इसमें आपको सारे के सारे जितने भी आपकी थ्योरी होगी, जितने भी आपके यहाँ पर रूल्स होंगे ज्योमेट्री में, आपके जितनी भी थ्योरम्स होंगी, वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पर थ्योरी जितनी भी बनेगी ना, वो मैं एक दो वीडियो में आपको मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसे मुझे खुद अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें वो मुझे करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मुझे आपसे क्या है, बहुत ज्यादा आपका जो है यूज सपोर्ट की जरूरत है, सो दैट मैं आपको ये सारी की सारी चीजें भी लेके आ पाऊँ, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम और भी ज्यादा चीजों को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेके जा रहे होंगे। लेकिन फिलहाल ये तो इतना मैं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मस्ट ही है। लेकिन इसके अलावा आपका कुछ और टॉपिक्स हो गए, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज हो गया, ठीक है। एवरेज के अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एवरेज में आपको अलग से करवा दूंगा। एक वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी एवरेज की। और सीआई मुझे करवाना है, सीआई में आपको करवाऊंगा, ठीक है। मेंसुरेशन 3D, फिलहाल ये मैंने आपके लिए 2-3 टॉपिक सोचे हैं, जो आपको कई सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है, समझ नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं फॉर्मूले जो भी होंगे, थ्योरी होगी, वो भी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है ना? थ्योरी की वीडियो भी होगी, क्वेश्चनेयर भी करेंगे हम यहाँ पर, आपका जो क्वेश्चन का सेशन होगा वो भी कराऊँगा। और यहाँ पर आपका सीएचएसएल आप देख रहे हो, सीएचएसएल के हम यहाँ पर पेपर भी कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो पेपर्स को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको टॉपिक भी समझाऊँगा, ठीक है? तो ये एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है? अब ये मत करना कि आप क्लासेस को मिस करने लग जाओगे, पहली क्लास में सभी लोग आ गए, दूसरी क्लास में आधे गायब हो गए, आधे आ रहे हैं। तो सोच समझ के आना, पहली क्लास में अगर नहीं आना है तो मत आना, आना है तो बड़े अच्छे से आना, ठीक है? और डेफ़िनेटली शेयर कर देना सारे अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैं आपको ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आपको देखो, आपको पता ही होगा, जब मैं किसी चीज़ के साथ डील करता हूँ ना, तो वो डील मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके करता हूँ, और मुझे भी आपसे यही उम्मीद रहती है कि आप उतनी ऑनेस्टी के साथ में उनकी सारी की सारी चीज़ों को देख रहे होगे और समझ रहे होगे, ठीक है? क्योंकि मेरी आदत है, मैं ये ऊपर-ऊपर कुछ भी नहीं कर पाऊँगा कि आपको मैं बस थोड़ी-सी कुछ भी ईज़ी से क्वेश्चन उठा कर के मैं आपको बता दूँगा, चलो ये हो जाएगा, तुम्हारा सीएचएसएल बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि देखो, रियलिटी यही है कि सीएचएसएल का पेपर अगर मैं आपसे बोलूँ, तो सीजीएल से कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऊपर ही आता है प्री से, ठीक है? जो आपका सीजीएल का प्री का एग्ज़ामिनेशन है, उससे कहीं न कहीं सीएचएसएल का पेपर ऊपर ही होता है इसका लेवल, ठीक है? तो इसको इतना ज़्यादा हल्के में लेके मत चलना इसकी मैथमेटिक्स को, सीएचएसएल की, इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा जोर दे रहा हूँ। अगर अच्छे से करनी है सारी की सारी चीज़ें, तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में भी, यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है? ये अपना प्लान जो है वो बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा, जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? फिलहाल ये सब हम यहाँ पर कर रहे होंगे। और हाँ, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आपने अगर एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा, तो वहाँ पर भी लेवल जो है थोड़ा अच्छा ही आ रहा है। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो लेवल काफ़ी बढ़िया है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें, बाकी एनटीपीसी वालों को ज्योमेट्री ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाना, लेकिन बाकी ट्रायंगल्स वगैरह तो आपको देखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना? ट्रायंगल्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? फिलहाल लेकिन ये मैं अभी सीएचएसएल वालों को थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से मेहनत करना। ये नहीं कि आप ऊपर-ऊपर से चीज़ों को देख लो,
तो इससे काम चलेगा नहीं खैर, ठीक है। और ये वाली क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता दूं 5 PM होगी डेली। अच्छा, टाइमिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना, आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन नहीं जाती। अगर आपने एक तो बेल आइकन नहीं दबाया होता जो आधे लोग हैं, फिर बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आती है, फिर आप अपडेट नहीं देते हो। तो भैया देखो, जितनी टाइमिंग उस टाइमिंग पर क्लास को अटेंड किया करो, और उस टाइमिंग पर मैं आपको, अगर आप कुछ डाउट्स पूछते भी हो चैट में, तो मैं वहाँ पर आपको चैट में आंसर देने के लिए भी अवेलेबल रहूँगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें फिलहाल, और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को करना है। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से ही देख लेना, ठीक है? वहाँ से ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ग्रुप में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, उसके लिए मैं पर्सनली डील करता हूँ, ठीक है? जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उनसे मैं पर्सनली देखता हूँ सभी के, ठीक है? खैर, ये मैथमेटिक्स का सेक्शन हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे होंगे, लेकिन मुझे आपसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद है, ठीक है? खैर, अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। काफ़ी सारे बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में समझ नहीं आता क्या करें, क्या नहीं करें। तो अगर आपने मेरा अभी पेपर कराने का तरीका देखा है, अभी मैंने आपको 2 सेट्स कराए हैं सीजीएल 2019 के, जो आपके अभी कंडक्ट हुए हैं, तो उसमें आपने अगर मेरा तरीका देखा होगा तो आपको पता होगा, समझ भी आई होगी कई सारी चीज़ें। पेपर को ऐसे अटेंड करना है, और आपको कई सारी काफ़ी सारी जो है नॉलेज भी मिली होगी। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपकी क्लास की टाइमिंग होगी 11:15 AM पर। हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले ये पूरे के पूरे 18 सेट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो सीजीएल का जो बेसिकली इंग्लिश का पूरा जो पैटर्न है ना, चाहे आपका सीजीएल का उठा लो, चाहे सीएचएसएल का उठा लो, पूरा का पूरा सेम आ रहा है। डिट्टो एक-एक क्वेश्चन सेम है। अगर यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आएँगे सिनोनिम के, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन चले आएँगे सिनोनिम के। 1 क्वेश्चन सिनोनिम, 1 क्वेश्चन एंटोनिम, फिर आपका क्या हो जाएगा, स्पेलिंग आ जाएगी, स्पेलिंग में एरर आ जाएगी, ठीक है? और एरर्स के क्वेश्चन आ जाएँगे, वही है ना, वो अब घिसी-पिटी से आपका घिसा-पिटा पैटर्न है। ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी में सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कितने मार्क्स आपके किस में आ रहे होते हैं, कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिलहाल 18 सेट्स आपके ये कराऊँगा मैं, यहाँ पर आपको 2 सेट्स करा चुका हूँ। इसमें आपको पूरी की पूरी वोकैब, और वोकैब को मैं जब कराता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो जैसे लेट्स से क्वेश्चन में जो पूछा है उस वर्ड का ही आंसर दूँगा। ऑप्शंस में कोई भी वोकैब मिल जाए मुझे, पैसेज आपका जो आता है क्लोज टेस्ट वाला, उस पैसेज में अगर मुझे कोई वोकैब दिख गई अच्छी-सी, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? 18 तो आपके ये हो गए, 2 सेट्स ऑलरेडी करा चुका हूँ, और 16 सेट्स इसमें आपके बचे हैं। इसके अलावा और क्या कराऊँगा मैं आपको, और इसके अलावा मैं आपको इसमें मॉक टेस्ट कराऊँगा। कुछ मैं स्पेशल जो है इसमें मॉक टेस्ट कराऊँगा, जिनका मैं लाइव मॉक टेस्ट लूँगा, ठीक है ना? ये क्या होगा, आपका लाइव होगा, और इसमें आपको सभी को अटेंड करने की क्लासेस, इसमें क्या होगा, आप अपना जो है लेवल चेक कर पाओगे, ठीक है? इसके अलावा और हम क्या कराएँगे आपको, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको स्पेशल कुछ क्लासेस मिलेंगी फॉर वोकैब्युलरी, क्योंकि जो ग्रामर सेक्शन है मैं आपको बहुत ज़्यादा सिखा चुका हूँ। अगर आपने 1300 प्लस कॉमन एरर्स वाली क्लास नहीं देखी है, तो जाकर के अभी भी टाइम है, बहुत अच्छे से देख लो। अभी 46 क्लासेस मैं आपको करा चुका हूँ, उसमें बड़े आराम से देख लेना, समझ लेना सारे के सारे मेथड्स को, वहीं से क्वेश्चन फँसेंगे। कोई अलग से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर आपने उन सारी की सारी क्लासेस को भी अच्छे से कर लिया ना, तो आपको ग्रामर सेक्शन में और कहीं दिक्कत नहीं आने की। जो और चीज़ें बची भी हैं, वो मैं आपको थ्योरी फॉर्म में करा दूँगा, कुछ भी करके मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करा दूँगा। लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा, है ना? बाकी देखो, इसके अलावा और क्या है कि इसमें आपके लेट्स से कुछ रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना? रिपीटेड वोकैब्युलरी होती है, तो उसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें करा रखी हैं, जैसे आपके 600 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम हो गए, मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम हो गए, 500 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सारे के सारे आपको करा रखी है वोकैब्युलरी, जाके देख लेना। इसके अलावा और कुछ स्पेशल आपको कराया जाएगा, जैसे कि आपका लेट्स से यहाँ पर हमारा हो जाएगा ईडियम एंड फ्रेजेस करवाऊँगा मैं आपको यहाँ पर कुछ, और अलग से जो भी वोकैब्युलरी के लिए स्पेशल क्लासेस होंगी, वो आपकी टाइम टू टाइम दे दी जाएँगी, और इसके लिए जो आपकी अनाउंसमेंट वगैरह होगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि बार-बार यूट्यूब पर आपको मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ कि छोटी-छोटी बातों के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, तो वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है? तो मैं छोटी-मोटी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता रहता हूँ, तो उसे जाकर के आप एक बार जॉइन कर लेना, ठीक है? खैर, ये सॉरी, ये सारी की सारी कहानी हमारी यहाँ पर रहेगी। फिलहाल अगर आप इतना भी कर लोगे ना इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे आराम से 45 प्लस, जितना मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार जाकर के स्ट्रैटेजी और देख लेना फटाफट से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ इसमें से जो बातें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं उनका टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि बार-बार चीज़ों को रिपीट करूँगा, वही बातें हैं, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन हो गई। और रही बात रीज़निंग की, तो रीज़निंग का तो कुछ ख़ासा दिक्कत मुझे लगा नहीं कि बच्चों को आ रही है, क्योंकि रीज़निंग के सेक्शन में क्या है, रीज़निंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है?
रीजनिंग के सेक्शन में क्या है, आपको बस सीजीएल के 18 सेट्स पर फोकस करना है। वो आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर करा दिए गए हैं। जितनी भी ट्रिक उसमें आपकी हो सकती हैं वो सारी की सारी ट्रिक्स भी करा दी गई हैं, तो वो जाकर के आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगी। और जैसे आपका काउंटिंग फिगर हो गया, उसके टफ क्वेश्चंस ये ऑलरेडी करा रखे हैं, आपको चैनल पर जाकर के देख लेना। और काउंटिंग फिगर्स हो गया, ये आपका इसके अलावा कुछ कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग कैसे कर रहे होते हैं या फिर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ये सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। और इसमें रीजनिंग में कुछ खास आता भी नहीं है, बढ़िया आराम से मॉक टेस्ट लगाओ आप लोग। बाकी अगर कुछ दिक्कत हुई है आप लोगों को तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में रीजनिंग करा दी जाएगी बीच में, ठीक है। एक 5 मॉक टेस्ट के लमसम आपको यहाँ पर ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और जो भी अनाउंसमेंट की गई हैं वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर कैसा लगा आपको अनाउंसमेंट वाला ये आज का वीडियो, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और अपने व्यूज़ को बताएं भाई आपको क्या ज़रूरत है और ये क्लासेस की क्या नीड है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगी या नहीं होंगी। जैसे भी है, जो भी आपको लगता हो अंदर से, जो भी आपकी भावनाएं हो वो अपनी व्यक्त करें, ठीक है। चलो खैर, यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सारी की सारी क्लासेस आपकी मंडे से शुरू हो जाएंगी, यानी कि कल से, ठीक है। मंडे यानी कि कल से आपकी ये सारी की सारी क्लासेस जो भी शेड्यूल आपका बताया है शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलो बाय बाय।